नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो आप लोग याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी दोस्तों शहरी हुआ करते थे। किस प्रकार के हुआ करते थे? शहरी हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कार इंजन को ठंडा करने के लिए पानी में शीतलक के रूप में क्या मिलाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, एथिल ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए पानी में शीतलक के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यम का वह गुण जो माध्यम में प्रकाश के चाल को निर्धारित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे अपवर्तनांक, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। माध्यम का वह गुण कौन सा है जो माध्यम में प्रकाश के चाल को निर्धारित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे अपवर्तनांक, यानी कि ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किसका मान शून्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे गामा किरणों के आवेश का, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका मान शून्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे गामा किरणों के आवेश का जो मान होता है ये क्या होता है? शून्य होता है। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांपों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों, बतानी है कि विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑफियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए बाकी विकल्पों पर भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑप्शन ए में है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। टैक्सोनॉमी है, तो टैक्सोनॉमी में पॉइजन का जहर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सौरोलॉजी। तो देखिए, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। तो बाकी विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विश्वामित्र, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, चारों वेदों में से जो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, इसके जो तीसरा मंडल है, तीसरा जो मंडल के रचयिता है वो कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विश्वामित्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग याद रखेंगे भाग 2 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रूस में ताजा संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकेंगे? ये दोस्तों बतानी है कि रूस में ताजा संविधान संशोधन के अनुसार जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2036 तक, यानी कि ऑप्शन बी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक दोस्तों राष्ट्रपति पद पर बने रह सकेंगे, रूस के ताजा संविधान संशोधन के अनुसार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे चीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चीन दोस्तों सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे रूस, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे रूस है दोस्तों। इसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। रूस देश की सीमा कुल 14 देशों के साथ लगती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा
रूस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सोनवे सोनवे ताइहुलाइट क्या है। दोस्तों बतानी है कि ये सोनवे ताइहुलाइट क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे ये चीन का सुपर कंप्यूटर है। क्या है? चीन का सुपर कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या नाम है? सोनवे ताइहुलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जंतु कोशिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों बतानी है कि जंतु कोशिका से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें लवक पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इसमें लवक पाए जाते हैं, जो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा है इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। और तीसरा है इनमें कोशिका कला के बाहर भीति होती है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है, कथन सत्य लग रहा है, वो है इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जंतु कोशिका में लाइसोसोम बिल्कुल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्परिवर्तनवाद, यानी कि दोस्तों म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया। तो आप लोग याद रखेंगे डी व्रिज ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्परिवर्तनवाद की थ्योरी किसने प्रस्तुत किया, तो आप लोग याद रखेंगे डी व्रिज ने इसका प्रस्तुतिकरण किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है। तो आप लोग याद रखेंगे रक्त के संचरण में एरिथ्रोसाइट मदद करता है, यानी कि ऑप्शन सी ब्लड सर्कुलेशन में कौन मदद करता है, तो आप लोग याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अंगोरा प्रकार के ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे अंगोरा जो एक ऊन का प्रकार है, ये खरगोश के बालों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंगोरा प्रकार के ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्लास में दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दूध में दोस्तों केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इनमें से कौन सा आदर्श यानी कि नोबल गैस नहीं है, आदर्श गैस नहीं है, ये दोस्तों हमें बतानी है। तो देखिए हीलियम जो है ये आदर्श गैस है, आर्गन जो है ये भी आदर्श गैस है, और नियोन ये भी क्या है, आदर्श गैस है, नोबल गैस है। लेकिन जो ब्रोमीन है दोस्तों, ये ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अधातु है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रोमीन जो है ये आदर्श गैस अर्थात नोबल गैस नहीं है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। देखिए दोस्तों आप लोग प्रायः देखे होंगे कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है ये दीर्घवृत्ताकार दिखता है। बिल्कुल इसका क्या कारण है हम ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश का अपवर्तन यही कारण है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, तो आप लोग याद रखेंगे अपवर्तन कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है। हाफलोंग हिल स्टेशन, तो आप लोग याद रखेंगे असम, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे हाफलोंग हिल स्टेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अल्कोहल में क्या पाया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि अल्कोहल में क्या पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अल्कोहल में दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्कोहल में क्या पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। दोस्तों बतानी है कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं ये सीधी पड़ती हैं कितनी बार? तो आप लोग याद रखेंगे वर्ष में 2 बार, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, एक साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं ये सीधी पड़ती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्लभ गैसें यानी कि रेयर गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, क्योंकि क्या कारण है दोस्तों? बतानी है कि दुर्लभ जो गैस है ये सामान्यतः रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये क्या होता है? अस्टेबल होता है, स्थिर होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। दुर्लभ गैसें, रेयर गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये क्या होता है? स्थिर होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे सन 2000 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अंत्योदय अन्न योजना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगर वह उपकरण है जो मापता है। दोस्तों बतानी है कि जो मेगर है ये क्या है? एक उपकरण है। तो बतानी है कि ये क्या मापता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत रोधन प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, मेगर क्या मापता है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कोयला का वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन का अंश होता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, कोयला का वह प्रकार जिसमें न्यूनतम कार्बन का अंश होता है वो है दोस्तों पीट, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पीट प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वही बात करें एंथ्रासाइट की, तो देखिए कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार होता है एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, सबसे कम मात्रा पीट में और सर्वाधिक मात्रा कार्बन का एंथ्रासाइट में। और जो बिटुमिनस है और लिग्नाइट है ये दोनों दोस्तों मध्यम प्रकार के कोयला होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पीट, क्योंकि न्यूनतम कार्बन का अंश इसी में होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? ये दोस्तों हमें बतानी है। तो देखिए, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती के कपड़े यूरोप में कैलिको के नाम से इसको जाना जाता था, कहा जाता था कैलिको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे, कैलिको कहा जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मेरास्मस, यानी कि ऑप्शन डी, जिसे दोस्तों सूखा रोग भी कहा जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बाकी ऑप्शन ए में आप सभी को पता होगा, अस्कर्बी ये विटामिन की कमी से होता है, बेरी भी विटामिन की कमी से होता है, और रतौंधी, ये तीनों रोग दोस्तों विटामिन की कमी से होता है। लेकिन जो मेरास्मस नामक रोग है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे, गुल या कुल पद्धति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गुल या कुल पद्धति। ये क्या है? ये राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों जोहड़, खादिन और टांका, ये तीनों दोस्तों राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि है। लेकिन जो गुल है ये दोस्तों क्या है? ये जल संचयन विधि नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, लियोन वालरस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, लियोन वालरस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश से होकर अमेजन नदी बहती है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्राजील, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील से होकर के दोस्तों अमेजन नदी बहती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि रेड डेटा बुक क्या है, एक बुक है, तो बताने हैं कि इनमें से किस प्रकार का डेटा पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों के डेटा इसमें पाया जाता है, रेड डेटा बुक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों के डेटा इसमें पाया जाता है, जिसका नाम है रेड डेटा बुक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, शरीर का वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। दोस्तों बतानी है कि शरीर का वह कौन सा बल है जिसके साथ पृथ्वी क्या करती है, इसे आकर्षित करती है। तो आप लोग याद रखेंगे वजन, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, शरीर का वजन वह बल है जिसके साथ पृथ्वी क्या करती है, इसे आकर्षित करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्न जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।